ओके, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अबाउट मटीरिया मेडिका। मटीरिया मेडिका में फर्स्ट वही जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले अपने पायोनियर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वन इज क्लिनिकल मटीरिया मेडिका। कुछ कुछ मटीरिया मेडिका के बारे में अपने पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट मटीरिया मेडिका आई हुई हैं जिनके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे पढ़ने जाए तो 300 प्लस मटीरिया मेडिका की बुक्स हैं जो अपने सिलेबस में आती हैं, लेकिन जिनके क्वेश्चंस बनते हैं वो अपने यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लिनिकल मटीरिया मेडिका E.F. फैरिंगटन। की नोट्स ऑफ मटीरिया मेडिका किसने दिए हैं? H.N. गन से। ये ना दो तीन हैं जो की नोट्स वर्ड्स हैं, इनका तुम्हें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, तो इसीलिए मैंने इनको कंपेयर करके एक ही जगह पे लिख के दे दिया है। लाइक की नोट्स ऑफ मटीरिया मेडिका गिवन बाय H.N. गन से। की नोट ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका इज गिवन बाय एडोल्फ वॉन लिपे। की टू द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, तो देखो यहाँ पे बहुत स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन प्रॉपर ऑथर का एंड बुक का डिफरेंस आ जाता है, तो इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना है कौन सी बुक किसकी है। की टू द होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय पल्फोर्ड। कीनोट्स एंड रेड लाइन सिम्टम्स ऑफ मटीरिया मेडिका बाय एडोल्फ वॉन लिपे। कीनोट्स ऑफ मटीरिया मेडिका कमेंट्री एंड ग्रुप डिस्कशन बाय रॉबिन मर्फी। कीनोट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक विद कंपैरिजन, जो अपने HCLN वाली पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से HCLN एंड A.F. फैरिंगटन का तो पता ही होगा सबको। बाकी के मतलब बाकी अगर दो तीन बार देखोगे ना, या फिर अगर तुम्हारी लाइब्रेरी में ये बुक्स अवेलेबल हैं, तो एक बार अगर इन बुक्स को देख लोगे फिर इनके ऑथर का नाम तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इस तरीके से भी इसको कर सकते हो अगर लाइब्रेरी में तुम्हें मिल जाए तो। नेक्स्ट दो तीन और बुक्स हैं जिसमें से वन इज लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका, दैट इज बाय कार्ल डनहम। सेकेंड इज लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विच इज गिवन बाय J.T. कैंट। लास्ट इज सिनॉप्टिक की ऑफ द मटीरिया मेडिका, दैट इज बाय C.M. बोगर। सेकेंड लास्ट फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका, दैट इज फ्रॉम बर्ड। ये कुछ छह मतलब 8-10 हैं जिनके रिपीटेड तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इनके तुम्हें ऑथर्स का नाम ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब अपने पढ़ेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे तो जो आज मैं करवा रही हूँ डेमो के लिए वो डायरेक्ट मेडिसिन करवा रहे हैं। इसके अलावा जैसे अगर क्लासेस करोगे तो उसमें मैं तुम्हें प्रॉपर एक लिस्ट दूंगी जिसमें हर मेडिसिन का पहले तो अपने तुम्हें सब मेडिसिन के ये फैमिलीज याद रखनी है। जैसे कंपोजिटिव फैमिली अभी ब्रोटेनम अपने पढ़ रहे हैं, तो कंपोजिटिव फैमिली के और कौन कौन से मेंबर हैं अपनी एलन में, स्पेसिफिकली एलन पे अपने ध्यान देंगे क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कंपोजिटिव फैमिली के कौन से मेंबर हैं, सोलेनेसी फैमिली के कौन से मेंबर हैं, रूबिएसी के कौन से हैं, कैप्रीफोलिएसी फैमिली के कौन से हैं, ठीक है। ये इस तरीके से भी अपने मतलब इसको एक कंपेयर करके पढ़ने का तरीका होता है। नेक्स्ट जो अपने इनके कॉमन नेम से भी, क्योंकि कई कई सारी मेडिसिन के जैसे बग बीन हो गया, बैक बीन हो गया, कई वन बीन हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं जो किसी किसी पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब जिनका वन या टू वर्ड है जो वो मिलता है, तो उनकी भी अपने कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। जैसे इंडियन टोबैको हो गया तुम्हारा, ठीक है। माउंटेन टोबैको कौन सा है, माउंटेन लॉरेल कौन सी मेडिसिन है, तो उसके कॉमन नेम के हिसाब से भी इनकी अपने कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, जिसकी मैं तुम्हें लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगी। आज अपने अब्रोटेनम पढ़ेंगे, तो अब्रोटेनम कोई भी मेडिसिन पढ़ने से पहले अगर कम्पिटिटिव हिसाब से पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसकी ये 5 चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट है उस मेडिसिन का कॉमन नेम क्या है, दैट इज साउदर्न्स वुड एंड लेडीज लव, दो इसके कॉमन नेम चलते हैं। प्रूव इसको किसने करा है, कुशिंग गेटचल ने। फैमिली इसकी कौन सी है, कंपोजिटिव फैमिली। कंपोजिटिव फैमिली के और मेंबर्स पता है तुम्हें कौन कौन से हैं कंपोजिटिव फैमिली के और मेंबर अपने एलन में, क्योंकि कंपोजिटिव बहुत बड़ी फैमिली है। अगर नहीं पता है तो आज के लिए ये करना तुम लोग, कंपोजिटिव फैमिली के मेंबर्स मतलब कंपोजिटिव फैमिली की कौन मेंबर का मतलब, मेरा कहने का मतलब है मेडिसिन ना, कि कंपोजिटिव फैमिली की और कौन कौन सी मेडिसिन है ये तुम अपनी एलन में से देखना आज, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा यूज होता है, जैसे हर जो मेडिसिन है, जो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है उनके अलग अलग पार्ट से मेडिसिन बनती है। कोई स्टेम से बनती है, कोई रूट से बनती है, कोई लीव से बनती है, कोई शूट से, कोई किसी की उस पार्ट मतलब उस प्लांट की फर्स्ट एनम की ग्रोथ से बनती है, कोई सेकंड एनम की ग्रोथ से बनती है, तो ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन ना ये इस बार वाला जो AIP जेट हुआ था 2024 में, उसमें भी एक मैच करने वाला क्वेश्चन आया था उसके पार्ट यूज के अकॉर्डिंग। तो अब्रोटेनम का कौन सा पार्ट यूज होता है, इसके लीव्स विद शूट के साथ इसकी मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर होती है, एंड कौन सी क्लास के अंदर प्रिपेयर होती है, अपनी थर्ड क्लास के अंदर ये प्रिपेयर होती है। 9 क्लासेस के बारे में अपने फार्मेसी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अब अपने करेंगे अब्रोटेनम की कंपैरेटिव स्टडी। तो अब्रोटेनम का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज अबाउट अब्रोटेनम चाइल्ड।
इसके लिए एग्जैक्ट एलन में क्या लाइन दी हुई है, दैट इज चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस एंड डिस्कॉर्डेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल। यहाँ पे जो तुम्हें याद रखना है, जो मैंने चीज तुम्हें यहाँ पे अंडरलाइन करके दी है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुमने ये चीज ध्यान रख ली कि वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल इज इन अब्रोटनम, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरीके से, क्योंकि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपने देखें, हर चीज के लिए पढ़ने का प्रोस्पेक्टिव अलग है। अगर इसी को अपने को क्लिनिकल तरीके से पढ़ना होता तो अपने इसको अलग तरीके से पढ़ते, लेकिन यहाँ पे अपने कंपैरेटिव और किसके तरीके से पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तरीके से। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम्हें वर्ड टू वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एमसीक्यू होएगा। अगर तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज आती है तो वो 100% है, वरना वो तुम्हारा नेगेटिव है फिर, ठीक है। ऐसे 50-50% से इसमें नहीं चलता है कि जितने भी एमसीक्यू वाले एग्जाम्स होते हैं। तो अब ब्रोटनम का जो चाइल्ड है उसके लिए जो तुम्हें एग्जैक्ट ध्यान रखना है, दैट इज, उसमें क्या लिखा हुआ है, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल। इसके अलावा तुम पूरी अपनी एलन देख लो, लेकिन एलन में ये लाइन तुम्हें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, इरिटेबल चाइल्ड तुम्हें मिल सकता है, इल नेचर्ड चाइल्ड भी तुम्हें मिल सकता है, क्रॉस एंड डिस्कॉर्डेंट चाइल्ड भी तुम्हें अपनी एलन में मिल सकता है, लेकिन ऐसा चाइल्ड हु लाइक टू डू समथिंग क्रूल, ये तुम्हें एब्रोटेनम के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, यहीं पे अपने दो मेडिसिन के चाइल्ड का कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि जिनके क्वेश्चन आते हैं, दैट इज कैमोमिला चाइल्ड एंड सिना चाइल्ड। कैमोमिला चाइल्ड में मेनली जो तुम्हें बात ध्यान रखनी है, दैट इज कि कैमोमिला का जो चाइल्ड होता है वो क्या है, स्नैपिश, कैन नॉट रिटर्न ए सिविल आंसर, कि अगर उसको कुछ भी पूछा जाएगा तो वो कभी भी सीधा जवाब देगा, कभी नहीं वो सीधा जवाब देगा, ठीक है। दैट इज कैमोमिला चाइल्ड। तो इसके लिए क्या रखना है, ध्यान रखना है, कैन नॉट रिटर्न ए सिविल आंसर। इसके अलावा चाइल्ड इसका, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ड्राइवन टू डिसअपियर, लेकिन ये कॉफिया के साथ जब अपने कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कॉफिया भी अपने को पता है कि पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है ना, बहुत बहुत हाई ग्रेड पेन में कॉफिया काम आती है। तो ऐसे ही पेन कैमोमिला में भी देखने को मिलता है, तो जिसका पेन का कंपैरिजन है वो कॉफिया से बनता है, तो इसको अपने कॉफिया के कंपैरिजन के दौरान करेंगे। अभी अपने अब चाइल्ड का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान रखना है, स्नैपिश, कैन नॉट रिटर्न ए सिविल आंसर। इसी तरीके से सिना में क्या ध्यान रखना है, adapted to children with dark hair, very cross, irritable, ill humored। ध्यान क्या रखोगे, want to be carried but carrying gives no relief। ये बनेगा किसका, सिना का, कि सिना का बच्चा ऐसा है जिसको चाहिए तो कि उसको उठाए कोई, लेकिन उठाने से फिर भी वो चुप नहीं होता है, फिर भी उतना ही इरिटेबल रहेगा, फिर भी रोता रहेगा। इसके जस्ट अपोजिट क्या होएगा, कैमोमिला का बच्चा, कि कैमोमिला के बच्चे को अगर किसी ने उठा लिया, क्वाइट ओनली वन कैरेट, कि जब उसको किसी ने उठा रखा है वो उतना ही टाइम चुप रहेगा, उसके अलावा फिर वो इरिटेबल होएगा, एंटर होएगा, ठीक है। तो ये चार हैं जो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल इज अब्रोटनम, snappish cannot return a civil answer, that is chamomilla, quite only one carrot is also chamomilla, carrying gives no relief is sinachai, ठीक है। मटीरिया जो है वो एक तो ना, जितना डिस्कशन करोगे उतना ही तुम्हें ज्यादा याद होएगा, तो जैसे अपने रूममेट से या फिर अपने बैचमेट से जितना पूछोगे चीजों को, उतनी ही तुम्हें वो चीज याद रहेगी, ठीक है। अकेले पढ़ने से थोड़ा सा धीरे याद होती है मटीरिया मेडिका, ऑल्दो मुश्किल नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, जितना तुम रिवाइज करोगे उतनी ही तुम्हें ये याद होती जाएगी। मतलब बाकी सब्जेक्ट को किसी दिन पढ़ो ना पढ़ो, जैसे एक दिन एनाटॉमी पढ़ा, नेक्स्ट डे एफएमडी पढ़ा, तीसरे दिन पीएसएम पढ़ा, ऑर्गनॉन पढ़ा, चलेगा। लेकिन मटीरिया ही ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर तुम 7 महीने तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हें 7 के 7 मंथ एक सिंगल डे मिस किए बिना भी तुम्हें मटीरिया पढ़नी है डेली, चाहे तुम 2 पेज पढ़ रहे हो, चाहे तुम 2 मेडिसिन पढ़ रहे हो, लेकिन डेली तुम्हें अपनी एलएन को उठाना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी मटीरिया तैयार होगी। और एक बार अगर मटेरियल तैयार हो गई तो मतलब मानो तुम्हारे 15 to 16 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के सेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपैरिजन है अब्रोटनम में, और क्या लिखा हुआ है, अब्रोटनम में अपने डायरिया का कंपैरिजन करेंगे। तो अब्रोटनम का जो डायरिया का कंपैरिजन है, पहले अगर अपने वो देखें कौन कौन सी मेडिसिन से बनता है, क्योंकि अब्रोटनम में क्या है, डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन। तो अब ये डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन कौन कौन सी मेडिसिन में है, अब्रोटनम में भी है, चेलिडोनियम में भी है, कॉलिनसोनिया, सल्फर, नक्स, वेरेट्रम,
एंटीमोनियम क्रूड, इन सारी मेडिसिन में डायरिया अल्टरनेट विद कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट है। लेकिन हर मेडिसिन की अपनी एक पर्टिकुलैरिटी है, हर मेडिसिन में तुम्हें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सिम्टम दिया होगा। लाइक अब्रोटेनम में क्या दिया है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया प्लस लिनिएंट्रा। लिनिएंट्रा वर्ड का मतलब तुम्हें पता होगा ना कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, जो कई बार अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल अगर स्टूल में निकल रहे हैं, लिनिएंट्रिक स्टूल निकल रहा है, तब वो कौन सी मेडिसिन होगी, अब्रोटेनम। तो इसका मतलब अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के साथ अगर लिंटियरा वर्ड लिखा है, लिएंट्रा, तभी वो आंसर उस एमसीक्यू का क्या जाएगा, अब्रोटेनम जाएगा। उसके अलावा और क्या क्या हो सकता है अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन में, अगर ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया who suddenly become constipated or alternate diarrhea and constipation pulse hard and rapid, तब वो कौन सी मेडिसिन हो जाएगी, एंटीमोनियम क्रूड। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, ओल्ड पीपल विद मॉर्निंग डायरिया, ऐसे ओल्ड पीपल जिनको सुबह सुबह डायरिया रहता है लेकिन दिन चढ़ते या फिर कुछ टाइम के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या फिर ये दोनों चीजें अल्टरनेट करती हैं, प्लस उनकी पल्स भी क्या है, हार्ड एंड रैपिड है, तब उसको अपने कौन सी मेडिसिन जाएगी, तब वो उसका आंसर एंटीमोनियम क्रूड है। सल्फर में डायरेक्टली लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया, इसके साथ इसका कोई भी वो दूसरा सिम्टम नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई मतलब और उसको बनाना होगा क्वेश्चन में, तब वो क्या करेगा, सल्फर का कोई दूसरा सिम्टम जो है वो इस क्वेश्चन के साथ ऐड कर देगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन के आते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं आता, उस क्वेश्चन में 3 से 4 सिम्टम लिखे रहते हैं, और जो ज्यादा सही भी है कि किसी को मान लो एक सिम्टम याद नहीं है, लेकिन बाकी तीनों चारों में से अगर कोई भी पक्का ध्यान है, तो वो ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा उस क्वेश्चन को अप्रोच करना, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, कंजस्टिव इनर्शिया ऑफ लोअर बावल, की जो लोअर बावल है उसमें बिल्कुल ही पर्सन में ताकत ही नहीं बची है, लोअर बावल का टोटल इनर्शिया हो चुका है कि अब उसमें बिल्कुल पावर ही नहीं बची है, दैट मेडिसिन इज पॉलिनसोनिया, और ये डायरेक्ट एलन की लाइंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, जिसके ब्रैकेट में सल्फर एंड वेरेट्रम भी दी हुई है, इन पर्सन हु हैव टेकन फॉरगेटिव ऑल देयर लाइफ, देन आंसर इज नक्सवामिका, कि अगर किसी को अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया ज्यादा फॉरगेटिव लेने की वजह से हो रहा है, तब मेडिसिन क्या जाएगी, नक्सवामिका। नेक्स्ट, अगर ये तो अब्रोटेनम के भी अपने ने 2 सिम्टम्स का कंपैरिजन करा है, एक तो इसके चाइल्ड का, सेकंड इसके स्टूल हैबिट्स का। थर्ड अब इसकी ईटिंग हैबिट क्या है, कि अब्रोटेनम की ईटिंग हैबिट पेशेंट की क्या है, दैट इज रेवेनस हंगर। रेवेनस हंगर का मतलब क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, लूजिंग फ्लैश, कि उसका जो वेट है वो रिड्यूस हो रहा है, वाइल पेशेंट बहुत सही से खा रहा है। तो रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, की बहुत सही से खाने के बाद में, बहुत ज्यादा खाने के बाद में भी पेशेंट का जो वजन है वो गिरता ही जा रहा है, दैट मेडिसिन इज अब्रोटेनम। इसके ब्रैकेट में अब कौन कौन सी मेडिसिन दी हुई है, आयोडम, नेट्राम्यूल, सैनिक्यूला एंड ट्यूबरकुलाइनम। तो अब तुमको इन चारों मेडिसिन का भी पढ़ना पड़ेगा कि इन चारों मेडिसिन की पर्टिकुलैरिटी क्या है। इसमें भी वेट लॉस होएगा, इसमें भी पेशेंट को डाइजेशन सही से नहीं होएगा, लेकिन मतलब एग्जैक्ट वहां पे क्या सिम्टम दिया हुआ है वो तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे अगर अपने आयोडम का बात करें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेवेनस हंगर, ईट फ्रीली एंड वेल, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा डिफरेंस हो गया, वहां पे लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल है, यहाँ पे ईट फ्रीली एंड वेल येट लूजेस फ्लैशेस ऑल द टाइम। तो अगर फ्रीली आएगा देन इट्स आयोडम, लूजिंग फ्लैश ऑल टाइम देन इट इज अब्रोटेनम, वाइल ईटिंग वेल, ठीक है। तो इसी तरीके से ना, इसीलिए मतलब बहुत सारे बार अपने को, अगर तुम एमसीक्यू देखोगे ना तो लगेगा ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, ये तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक एक वर्ड से डिफरेंट हो जाता है आंसर। जैसे अगर तुम देखोगे सैडनेस एंड वीपिंग, सैडनेस एंड वीपिंग जो है वो कौन सी मेडिसिन में लिखी हुई है, एंटीमोनियम क्रूड में लिखी हुई है। यही तुम अगर देखोगे सैडनेस विद वीपिंग, तब वो मेडिसिन कौन सी हो जाएगी, सीपिया हो जाएगी। तो सोचो सिर्फ एक वर्ड के बदलने से तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा, इसीलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपने नेट्रम्यूर में देखें, तो नेट्रम्यूर में क्या है, ग्रेट इमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल, कि पर्सन सही से, यहाँ पे लिविंग वर्ड का इन्होंने यूज कर दिया कि पर्सन सही से जी रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। और इसके भी ब्रैकेट में मेडिसिन कौन सी दी हुई है, अब्रोटेनम एंड आयोडम। और एक तरीका मैं तुम्हें और बताती हूँ क्वेश्चन को हैंडल करने का,
जैसे अगर इसी ये तुम्हें स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, एक ऑप्शंस तो तुम्हें दिए हुए हैं जहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें तुम्हें सेम ये स्टेटमेंट है, जिसमें ऑप्शन तुम्हें ए दिया हुआ है अब्रोटेनम, सेकंड आयोडम, थर्ड नेट्रम्यूर एंड फोर्थ दिया हुआ है ऑल। सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट में अब्रोटेनम, सेकंड में आयोडम, थर्ड में नेट्रम्यूर एंड फोर्थ में नन। तब इसमें क्या टिक करोगे अगर ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ग्रेट इमेसिएशन लूजिंग फ्लैश व्हाइल लिविंग वेल? क्या टिक करोगे? दोनों अलग अलग क्वेश्चन, क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शन अलग हो गए। तब तुम्हें किस तरीके से इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है कि अगर मेन मेडिसिन जो इस सिम्टम की है, दैट इज ग्रेट इमेसिएशन लूजिंग फ्लैश व्हाइल लिविंग वेल, इसकी मेन मेडिसिन नेट्रम्यूर है, ठीक है। अगर ऑल का ऑप्शन, एक मिनट माइक ऑफ कर लो सब लोग अपना। अगर ऑल का ऑप्शन अवेलेबल है तब तो आंसर जाएगा ऑल, लेकिन अगर नन का अवेलेबल ऑप्शन है तब सबसे जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उस सिम्टम की, मतलब जो सिम्टम जिस मेडिसिन के अंडर लिखा हुआ है सिर्फ उसी मेडिसिन को तुम टिक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट इमेसिएशन प्रोग्रेसिव, ये बाकी मेडिसिन के कंपैरिजन है उसी सिम्टम से। चाइल्ड लुक्स ओल्ड, डर्टी, ग्रीसी, ब्राउनिशी, स्किन अबाउट नेक रिंकल्ड, हैंड्स इन फोल्ड, ये कौन सी मेडिसिन में है? सैनिकुला में। सैनिकुला में मेनली नेक सिम्टम्स पे और उसके लुक पे कंपेयर किया हुआ है। सारसापरिला में क्या है कि जो उसकी स्किन है वो श्रिवल्ड दिखेगी और लाइज इन फोल्ड। नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलाइनम, ये ट्यूबरकुलाइनम का क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2021 या एपिसोड में आया, ये ध्यान रखना है। इमेसिएशन रैपिड एंड प्रोनाउंस्ड, लूजिंग फ्लैश व्हाइल लिविंग ईटिंग वेल। तो यहाँ पे ये बता दिया इन्होंने कि इमेसिएशन जो है वो रैपिड, बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज्यादा अमाउंट में जो वेट लॉस हो रहा है, दैट इज इन ट्यूबरकुलाइनम, ठीक है। Emaciation rapid and pronounced, losing flesh while eating well, main medicine is tuberculinum। उसके अलावा अगर all का ऑप्शन अवेलेबल है तो all के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट, एब्रोटेनम का मेन फीचर क्या है? इन मेरास्मस हेड वीक, कैन नॉट होल्ड इट अप, ब्रैकेट में एक्सक्यूजा मेडिसिन दी हुई है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। नेक्स्ट इज फेस ओल्ड पेल एंड ड्रिंकर, दैट इज ऑल्सो इन एब्रोटेनम, ब्रैकेट में मेडिसिन कौन सी है? ओपियम। नेक्स्ट, जो मेरास्मस एब्रोटेनम में देखने को मिलता है, मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है? लोअर एक्सट्रीमिटी का मेरास्मस देखने को मिलता है। इसी मेरास्मस का अगर अपने कंपैरिजन करें, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरास्मस एंड एसिटिक एसिड में क्या देखने को मिलता है? मेरास्मस एंड अदर वास्टिंग डिजीजेस ऑफ चिल्ड्रन इज प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड। अर्जेंटम नाइट्रिकम में क्या लिखा हुआ है? इमेसिएशन प्रोग्रेसिव एवरी ईयर, मोस्ट मार्क्ड इन लोअर एक्सट्रीमिटी, दैट इज इन अर्जेंटम नाइट्रिकम। नेक्स्ट पर ये लेस इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं एब्रोटेनम के, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है, लेकिन एलएन में लिखे हुए हैं तो क्वेश्चन कभी आ सकता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। तो फर्स्ट इज पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक। अपने को अगर एब्रोटेनम के पेशेंट में मतलब पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, वो किस किस वजह से हो सकते हैं? क्रैम्प्स की वजह से या फिर पेट दर्द कॉलिक के बाद में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज rheumatism for excessive pain before the swelling commence। जो इसमें पेन देखने को मिलता है स्वेलिंग आने से पहले, जॉइंट्स में स्वेलिंग आने से पहले ही पेशेंट को पेन होने लग जाता है, विद सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशन, किसी भी बॉडी सिक्रीशन के चेक्ड होने से, एकदम से रुक जाने से, सप्रेस होने से इसमें rheumatism अपीयर होता है। नेक्स्ट, ओके, am I audible? Am I audible? एक सेकेंड, am I audible now? ओके, तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है? अल्टरनेट्स, जो रिमेटिज्म अल्टरनेट्स विद हेमरॉइड्स विद डिसेंट्री, मतलब रिमेटिज्म और हेमरॉइड जो है वो आपस में अल्टरनेट करेंगे।
ये वैसे ना लेसर वो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं, तो इसीलिए कि अपने कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका पे भी उतना फोकस नहीं करा है। जहां जहां पे जिन सिम्टम के क्वेश्चन आते हैं वहां की कंपैरेटिव मैंने तुम्हें मतलब अच्छे से वहां पे बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर पेशेंट को फील होता है। great weakness and prostration and kind of hectic fever in children with unable to stand, मतलब पेशेंट में इतनी ज्यादा वीकनेस, इतनी ज्यादा थकान होगी कि पेशेंट को हमेशा ऐसा लगेगा कि उसको फीवर हो रखा है एंड वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, इतनी कमजोरी हो रखी होगी पेशेंट को। नेक्स्ट जो कंपैरिजन बनता है अब्रोटेनम से, दैट इज अबाउट चिलब्लेंस। अब्रोटेनम में अपने को क्या देखने को मिलती है? इचिंग चिलब्लेंस। चिलब्लेंस का मतलब पता है ना, जो फिंगर्स पे एकदम जब कोल्ड के टाइम पे फिंगर्स नीली पड़ जाती हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज चिलब्लेंस। तो उस ठंडी कंडीशन में एकदम जब उंगलियां नीली पड़ जाती हैं उस टाइम पे अगर ज्यादा इचिंग हो रही है तब कौन सी मेडिसिन जाएगी? अब्रोटेनम। ब्रैकेट में यहाँ पे अगैरिकस भी दी हुई है, लेकिन अगैरिकस का पर्टिकुलर सिम्टम क्या है? चिलब्लेंस दैट इच एंड बर्न वॉलेंटली, मतलब इचिंग के साथ साथ में जलन भी होगी जब फिंगर्स में, तब मेनली अगैरिकस जाएगी। ठीक है। और इसका क्या कंपैरिजन बनता है? चिलब्लेंस पेनफुल एग्रावेशन फ्रॉम रबिंग अगर दिया हुआ है देन मेडिसिन इज जिंकम मेट। ये कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है। इचिंग चिलब्लेंस इज एन अब्रोटेनम प्लस अगैरिकस। Chilblains that itch and burn violently is in agaricus. Chilblains painful aggravation from rubbing is gincomet. Last from abrodenum is about relations. तो first जो इसका relation क्या क्या दिया हुआ है? After hipper in fruncles, जो boils होते हैं, fruncle boil होते हैं ना, उनमें इसके बाद में हिपर सल्फ मेनली अपने बॉयल्स में देते हैं, या फिर और बहुत सारी मेडिसिन हैं अकॉर्डिंग टू कि अगर सेंसिटिविटी ज्यादा है या पेन ज्यादा है तो फ्रंकल्स में हिपर सल्फ के बाद में अपने अब्रोटेनम दे सकते हैं। After aconite and bryonia and pleurisy, when a pressing sensation remain in affected side impending respiration. प्लूरेसी का मतलब पता होगा ना, जो अपनी प्लूरा होती है उसमें पानी भर जाना, इन मतलब लोकल टर्म में अपने ये बोल सकते हैं। तो अगर कोई से भी इन्फेक्शन की वजह से प्लूरेसी हुई है, ज्यादातर लंग इन्फेक्शन के बाद ही प्लूरेसी देखने को मिलती है, तो उसमें क्या होता है, अगर मतलब कोई भी ट्रीटमेंट दिया गया एंड उसके बाद में अगर एक प्रेसिंग सेंसेशन रह गई, तब अपने कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? एकोनाइट एंड ब्राइनिया के बाद में अब्रोटेनम का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से कि रिकवरी हो गई है प्लूरेसी से लेकिन फिर भी चेस्ट में कभी ना कभी स्टिचिंग पेन होता है, ये पता है, ये केसेस भी देखने को मिलते हैं। ये मेरे मतलब ना, मेरे को मेरे गाइड ने भी बताया था मेरी एमडी में, एंड मैंने खुद इस तरीके के 2 पेशेंट देखे हैं आफ्टर टीबी के केसेस के बाद में ना। ये वैसे काफी देखने को मिलता है क्योंकि टीबी के केसेस में भी ज्यादातर प्लूरा में इन्फेक्शन हो ही जाता है, एंड टीबी के केसेस जब रिकवर हो जाते हैं ना तब पेशेंट आके बताता है कि मेरे को रेगुलर में पेन तो नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी ना ऐसा मेरा मतलब वन साइड में या फिर चेस्ट वाले एरिया में ऐसे चुभन जैसा पेन देखने को मिलता है, मेरे को स्टिचिंग पेन देखने को मिलता है। वो एग्जैक्ट यही लाइन बताता है। और कार्बो एनिमेलिस वैसे अपने इतनी कॉमनली यूज नहीं करते मेडिसिन, लेकिन ये मैंने खुद ने 2 केसेस इससे सही करे और मेरे गाइड ने मेरे को ये बताई थी, उन्होंने भी अपने मतलब 2-3 केसेस सही करे थे ये। तो ये भी अगर कई सारी ऐसी लोकेलिटीज होती है ना जहाँ पे टीबी के ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं, तो वहां पे इस मेडिसिन का यूज करके देख सकते हो तुम ये स्टिचिंग पेन के लिए। नेक्स्ट इज और क्या है रिलेटेड? follows Bryannia and Ranunculus bulbosus well in pleurisy and has cured after aconite and Bryannia is Sabedilla। तो मतलब यहाँ पे अपने जो है प्लूरेसी के बाद में कौन कौन सी मेडिसिन आ सकती है वहां का कंपैरिजन करा है। प्लूरेसी के बाद में अगर सिर्फ प्रेसिंग सेंसेशन रह गई तब अपने एकोनाइट और ब्राइनिया के बाद में अब्रोटेनम का यूज कर सकते हैं। स्टिचिंग पेन अगर रह गया रिकवरी के बाद में तब कार्बो एनिमेलिस का यूज कर सकते हैं। ब्राइनिया एंड रेननकुलोसस के बाद सेबेडिला का यूज कर सकते हैं, या फिर एकोनाइट एंड ब्राइनिया जब फेल हो जाए तब भी सेबेडिला का यूज कर सकते हैं प्लूरेसी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अदर देन एलन, जो बोरिक से अब्रोटेनम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर बोरिक छोड़ के मतलब जहां से भी, चाहे वो कैंट का हो चाहे नैश का हो, जिसके भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उस मेडिसिन के, वो भी हम तुमको अलग से निकाल के देंगे। तो लाइक अब्रोटेनम के जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एलन के अलावा है, वन इज नोज ब्लीडिंग एंड हाइड्रोसिल इन यंग बॉयज, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था
AIPJ 2019 का क्वेश्चन है ये कि नोज ब्लीडिंग एंड हाइड्रोसील इन यंग बॉयज मेडिसिन इज अब्रोटेनम, ग्रेट वीकनेस आफ्टर इन्फ्लुएंजा, वन मेडिसिन इज अब्रोटेनम, सेकंड मेडिसिन इज कालीफॉस। इसको भी यूज कर सकते हो, कालीफॉस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं वीकनेस में ना। नेक्स्ट इज स्टमक फील्स एज ऑफ स्विमिंग इन वाटर, ये मेडिसिन कौन सी है? अब्रोटेनम। इसको ऐसा लगता है जैसे इसका स्टमक इज स्विमिंग इन वाटर। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। एसिटिक एसिड नेक्स्ट क्लास में।